So next is the question number 7. Sketch the cross section of soil and label the various layers. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप क्या लिखोगे? A vertical section through different layers of soil is called the soil profile. आपको क्या करना है? soil profile को explain करना है each layer को। Each layer differs in feel, that is texture, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons. तो वन बाई वन आप क्या करोगे? सारे जो लेयर है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे वो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, वो आप एक्सप्लेन करोगे वन बाई वन। सो फर्स्ट आपका क्या है, देखो, द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। The humus makes the soil fertile and provides nutrient to growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water. It is called the topsoil or the A horizon. तो A horizon में क्या होता है? जो आपका अपर लेयर है, अपर लेयर ऑफ सॉइल को बोला जाता है ए होराइजन। तो यहाँ पे जो आपका सॉइल का कलर है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है इन कलर, बिकॉज यहाँ पे जो ह्यूमस का क्वांटिटी बहुत ही हाई होता है। एंड ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बना देता है। इसके वजह से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, वो सारे प्लांट्स को मिलता है। तो ये सूटेबल है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो ये आपका ए होराइजन का कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड है आपका बी होराइजन। द नेक्स्ट लेयर हैज़ a lesser amount of humus but more of minerals. This layer is generally harder and more compact and is called the B horizon or the middle layer. तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, जितना आप नीचे आते रहोगे लेयर में, ह्यूमस का क्वांटिटी कम होता रहेगा। तो बी होराइजन में क्या होता है? ह्यूमस का जो क्वांटिटी है वो लेसर है, दैट इज़ दिस इज़ लेसर इन अमाउंट, बट यहाँ पे मिनरल्स का क्वांटिटी हाई होता है। ठीक है, तो इस लेयर में क्या होता है? फर्स्ट हम दोबारा से देखते हैं। दिस लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स एंड दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। इसको बोला जाता है बी होराइजन और मिडिल लेयर। नेक्स्ट इज सी होराइजन। द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. सी होराइजन क्या है? आपका थर्ड लेयर। तो ये किससे बना था? स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स एंड क्रेविसेस। ये धीरे धीरे आप जितना नीचे जाते जाओगे आपका क्या होता है? हार्ड होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका सी होराइजन का कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट है आपका बेड रॉक। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। सो ये है सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम। सबसे ऊपर देखो क्या है? फर्स्ट इज द ए होराइजन। यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमस का जो क्वांटिटी हायर होता है एंड ये क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है सॉइल। सेकंड इज योर बी होराइजन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? यहाँ पे ह्यूमस का क्वांटिटी कम है। थर्ड है सी होराइजन। जितना नीचे जाते रहोगे वहाँ पे क्या होगा? हार्ड होता रहेगा। एंड लास्ट इज योर बेड रॉक, फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स सी। Razia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. Calculate the rate of percolation. तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, राजिया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था फील्ड पे। किसके रिलेटेड? रेट ऑफ पर्कोलेशन। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? 200 ml ऑफ वाटर पर्कोलेट होने में 40 मिनट टाइम लगा। तो आपको क्या करना है? रेट ऑफ पर्कोलेशन कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ पर्कोलेशन का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ वाटर बाय पर्कोलेशन टाइम। अमाउंट ऑफ वाटर आपका कितना था? 200 ml एंड पर्कोलेशन टाइम कितना लगा? 40 मिनट्स। तो 2 ज़ीरो कटेगा, यहाँ पे आपका क्या हुआ? आंसर 5। तो आंसर है आपका 5 मिलीलीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोशन कुड बी प्रिवेंटेड। तो हमें एक्सप्लेन करना है कैसे सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसका कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा, सॉइल इरोशन एंड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल इरोशन क्या है? आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो अपर जो फर्टाइल लेयर है सॉइल का वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? सॉइल का जो अपर लेयर हमने बोला वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है सॉइल इरोशन। एंड सॉइल पोल्यूशन क्या है?
Soil pollution is the existence of unwanted substances in the soil that can be harmful for all living beings. So, how to prevent soil pollution and soil erosion? Let's see one by one. First है आपका prevention of soil pollution. First point, use manures instead of chemical fertilizers. Industrial waste should be treated before release. Avoid use of polythene and plastic or they should not get mixed in soil. तो इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स मैन्योर का यूज़ करना चाहिए बिकॉज ये हार्मफुल नहीं है फॉर द सॉइल. फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पहले ट्रीटमेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही उसको रिलीज़ करना चाहिए इनटू द वाटर बॉडीज़ या फिर इनटू द सॉइल. देन अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक बैग्स क्योंकि वो क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो डिग्रेड नहीं होते. नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन. सॉइल इरोशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय एफॉरेस्टेशन, दैट इज़ लार्ज स्केल प्लांटिंग इन प्लेस ऑफ कट डाउन फॉरेस्ट. फिर अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड. हमें ओवर ग्रेजिंग कभी भी करना नहीं चाहिए, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए वरना क्या होगा? सॉइल इरोशन होगा. देन यूज़ ऑफ स्टेप फार्मिंग इन हिल रीजन्स. हिल रीजन पे क्या अडॉप्ट करना चाहिए? स्टेप फार्मिंग. So next is a question number 10. Solve the following crossword puzzle with the clues given below. Across and down. First step का plantation prevents it. Use should be banned to avoid soil pollution. Type of soil used for making pottery. Living organisms in the soil. In desert, soil erosion occurs through. Clay and loam are suitable for cereals like. This type of soil can hold very little water. कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल. तो फर्स्ट आपका था अक्रॉस पे प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट. तो प्लांटेशन करने से क्या प्रिवेंट होता है? सॉइल इरोशन. तो यहाँ पे आप लिखोगे इरोशन. नेक्स्ट है आपका यूज शुड बी बैंड टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी पॉलीथीन. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी. ये अभी जस्ट हमने देखा था पॉटरी के लिए क्या होगा, कौन सा होता है यूज़? क्ले. क्ले सॉइल. तो यहाँ पे आप लिखोगे क्ले. नेक्स्ट आपका क्या है देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. तो ये आपका क्या होगा? अर्थ वर्म. नेक्स्ट है आपका डाउन में फर्स्ट वन, इन डेजर्ट सॉइल इरोशन ऑकर्स थ्रू. तो ये कौन सा होगा? विंड. नेक्स्ट क्ले एंड लोम आर सूटेबल फॉर सीरियल्स लाइक. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है. व्हीट. दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर. दैट इज़ जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लेस है. तो ये कौन सा होगा? सैंडी. एंड द लास्ट वन इज़ कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल. तो ये आपका कौन सा होगा? प्रोफाइल.